नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अनोखी छाप से पहचाने जाने वाले एनसीपी के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री आर पाटिल की मौत ने पूरे महाराष्ट्र को सुन्न कर दिया। अंतिम संस्कार के पश्चात आबा के अस्थि कलश को नागपुर स्थित एनसीपी कार्यालय दर्शनार्थ लाया गया, जहां एनसीपी विधायकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनके अस्थि कलश को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जिसके पश्चात मारकंडा स्थित वैनगंगा नदी में विसर्जनार्थ ले जाया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा एनसीपी के ज्येष्ठ नेता दिवंगत आर पाटिल यानी आबा का अस्थि कलश गुरुवार की रात पुणे से नागपुर लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर आर पाटिल अमर रहे, आबा अमर रहे की घोषणाएं की। अस्थि कलश को गणेशपेट स्थित एनसीपी कार्यालय में दर्शनार्थ रखा गया, जहां एनसीपी विधायक प्रकाश गजभिये, रमेश बंग, शहराध्यक्ष अजय पाटिल सहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ताओं ने अस्थि कलश के दर्शन लेकर आबा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आबा सभी गरीब, आदिवासी तथा दलितों के नेता थे। उनके जाने से पूरा महाराष्ट्र अनाथ हुआ है, ऐसी भावना एनसीपी विधायक प्रकाश गजभिये ने व्यक्त की। नागपूर शहराने दिली आबा हे सर्व धर्मियांचे, गोरगरिबांचे, दलितांचे, आदिवासींचे नेते होते आणि त्यांच्या जाण्याने पूर्ण महाराष्ट्र पोरगा झालेला आहे। आज या ठिकाणी हजारो लोकांनी आपल्या अश्रूंनी त्यांना हे दिलं, श्रद्धांजली दिली। अश्रू ढाळताना संपूर्ण नागपूर शहर दुःखात डुबलेलं आहे आणि आता हा रथ त्यांचा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये त्या वैनगंगा नदीमध्ये अस्थि विसर्जन करण्याकरता या ठिकाणी रमेश बंग साहेब, त्याच्यानंतर अजय पाटील साहेब आणि आम्ही सगळी मंडळी त्या ठिकाणी जाणार आहोत आणि आज त्यांचा रक्षा विसर्जन वैनगंगेत होणार है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात एनसीपी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अस्थि कलश मारकंडा स्थित वैनगंगा नदी में विसर्जनार्थ ले जाया गया। आबा के गुजर जाने से नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में दुख की लहर दौड़ पड़ी है। 8वां में स्थित सिद्धार्थ हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में हाल ही में सोसाइटी चुनाव संपन्न हुआ, जहां आदर्श पैनल ने 13 में से पूर्ण 13 सीटों पर अपनी दमदार जीत दर्ज की। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य सुजीत अधिकारी के अथक प्रयास से यह चुनाव सफल हो पाया है। 8वां में स्थित सिद्धार्थ हाउसिंग सोसाइटी का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें आदर्श पैनल ने पूरी 13 सीटों पर दमदार जीत हासिल करते हुए विजय अपने नाम की। अमूमन यह चुनाव हर 3 साल बाद होता है, लेकिन इस बार चुनाव 4 सालों के बाद हो पाया। जानकारी मिली है कि पुराने सदस्य इस चुनाव में अड़ंगा डाल रहे थे, जिससे यह चुनाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन पंचायत समिति सदस्य सुजीत अधिकारी के अथक प्रयास से यह चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सुजीत अधिकारी के पैनल ने बहुमत हासिल कर इस दमदार जीत को अपने नाम कर दिया। जीत के बाद पैनल समेत सभी उपस्थितों में खुशी का माहौल रहा। जीत पर सभी ने पैनल को मनपूर्वक शुभकामनाएं दी। इस चुनाव के बाद सभी की उम्मीदें तथा कार्य पूर्ण किए जाएंगे, ऐसा विश्वास सभी के चेहरों पर नजर आ रहा था। वाड़ी से संवाददाता सुनील शेट्टी की रिपोर्ट, इन टाइम न्यूज के लिए। सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक जाति मुक्ति आंदोलन के तहत शहर के संविधान चौक पर सभा का आयोजन किया गया था। स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी आज पूरे देश भर में जातीय धार्मिक हिंसक शोषण घटने के बजाय इसमें बढ़त ही दिखाई दे रही है, जिसके तहत सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक जाति मुक्ति आंदोलन की जरूरत को महसूस करते हुए जाहिर सभा का आयोजन शुक्रवार को शहर के संविधान चौक पर किया गया, जिसमें सभी समता, स्वतंत्र, न्यायवादी व्यक्ति, संगठन समूह आदि ने इस मुहिम में सहभागी होने की अपील की गई। नगर के गांधीनगर स्थित हनुमान मंदिर में भागवत सप्ताह समारोह का आयोजन 14 फरवरी से किया गया है। भागवताचार्य परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद की मधुर वाणी सुनने के लिए भक्त बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भागवत पठन और श्रवण करना यह पाप मुक्ति का मार्ग कहा जाता है और कलयुग में यही मार्ग योग्य है, ऐसे पुराणवाचक कहते हैं। आध्यात्मिक ध्यान और साधना करने के दृष्टिकोण से भागवत सप्ताह का आयोजन शहर में विभिन्न जगहों पर किया जाता है और यही आयोजन गांधीनगर परिसर के हनुमान मंदिर में भव्य स्वरूप में किया गया है, जिसमें भागवताचार्य परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद सरस्वती की मधुर वाणी सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बच्चों को विशेष साज सज्जा के साथ सजाया गया। इस मौके पर आकर्षक झूले में बाल कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया और जिसके पश्चात मधुर गीत प्रस्तुत किए गए। 7 दिवसीय इस भागवत सप्ताह का समापन रविवार को भव्य महाप्रसाद के साथ किया जाएगा। गांधीनगर के हनुमान मंदिर में यूं तो सालाना भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। इस बार यह यजमान पद श्रीमान और श्रीमती महाले ने स्वीकारा है। परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद सरस्वती की मधुर वाणी तथा संगीत में भागवत सप्ताह ने रसिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। एक अनोखे तरीके से अपने बेटे का जन्मदिन मनाने की अभिनव पद्धति को जारी रखते हुए दत्तवाड़ी के इंद्रायणी नगर निवासी खाकसे परिवार ने अपने बेटे का जन्मदिन पिछड़ा वर्गीय बच्चों के बसती गृह में मनाया।
अपने बच्चों के जन्मदिन को हर कोई परिवार और मित्रों के साथ बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन यही जन्मदिन अगर बसती गृह में रहने वाले बच्चों के साथ मनाया जाए तो एक अलग ही खुशी इन बच्चों में बांटी जा सकती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दत्तवाड़ी निवासी खाकसे परिवार अपने लड़के का जन्मदिन इंद्रायणी नगर स्थित लोकमान्य तिलक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित लोकमान्य तिलक पिछड़ा वर्गीय छात्रों के बसती गृह तथा वैशाली बसती गृह की छात्राओं के साथ मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी यह जन्मदिन बच्चों के साथ मिलजुल कर खुशनुमा माहौल में मनाया गया। इस दौरान सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिले हुए दिखाई दे रहे थे। अपने मम्मी पापा के साथ बर्थडे मनाते हैं। अभी 3 साल हो गए, हमें मौका मिला है तो हम इन बच्चों के साथ आके बर्थडे मनाते हैं अभी, क्योंकि इनका अभी यहाँ कोई नहीं है तो हम इनके साथ अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं। थैंक यू। खाकसे परिवार ने जन्मदिन के इस खास मौके पर बच्चों को मिठाइयों के साथ ही टीवी संच भेंट स्वरूप दिया, ताकि शिक्षा के अलावा मनोरंजन का लुत्फ भी ये बच्चे उठा सके। पिछले 3 सालों से इस परिवार द्वारा चलाई जा रही यह अभिनव पद्धति वाकई में काबिल तारीफ ही कह सकते हैं। वाड़ी से संवाददाता सुनील शेट्टी की रिपोर्ट इन टाइम न्यूज के लिए। आज या ठिकाणी वैशाली मुलींचे वसतिगृह आणि माझ्यासारखे मुलींचे वसतिगृह या ठिकाणी आम्ही एक छोटासा असा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम घेत आहोत, ज्याच्यामुळे समाजालाही प्रेरणा मिळू शकेल। दरवर्षी खाकसे परिवार आपल्या मुलाचा बर्थडे या ठिकाणी साजरा करीत असतो। यावर्षी देखील आम्ही परंपरेप्रमाणे या ठिकाणी आलो आहोत। हे मुलं आईवडिलापासून दूर असतात, शिक्षणासाठी इथे असतात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रमाणे त्यांनी चांगले शिक्षण घ्यावं, मोठे व्हावं, पण त्याला समाजाच्या प्रेरणेची गरज असते। ही प्रेरणा या छोट्याशा कार्यक्रमातून त्यांना मिळेल। या बर्थडे निमित्त आम्ही त्यांचं तोंड तर गोड करतोच, परंतु दरवर्षी शैक्षणिक साहित्य देत असतो। मात्र यावर्षी बदलत्या काळात त्यांना ज्ञान मिळावेत, मनोरंजन व्हावेत, आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी त्यांना एक टीव्हीचा संच देखील या ठिकाणी भेट देत आहोत। या वसतिगृहाचे संचालक सुनील कुबडे यांना आम्ही विनंती केली आहे की याचा लाभ त्या विद्यार्थ्यांना द्यावा, जेणेकरून त्यांनी अभ्यासासोबत मनोरंजनही करावं आणि शाळेचं, समाजाचं आणि स्वतःच्या कुटुंबाचं देखील नाव मोठं करावं। वाड़ी के कोहली लेआउट परिसर में संत गाडगे महाराज स्मारक समिति की ओर से कर्मयोगी संत गाडगे महाराज का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। वाड़ी के कोहली लेआउट परिसर में संत गाडगे महाराज स्मारक समिति की ओर से कर्मयोगी संत गाडगे बाबा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को सुबह संत गाडगे बाबा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत गजानन सोसाइटी से शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में वारकरी भजन मंडल, महिला भजन मंडल, गुरुदेव सेवा भजन मंडल का समावेश था। डीजे की धुन पर शोभा यात्रा आटे लेआउट मार्ग से होते हुए कोहले लेआउट पहुंची। सिर पर कलश लिए बालिकाओं का एक जत्था शोभा यात्रा के आगे चल रहा था। शोभा यात्रा में शामिल विशालकाय गाडगे बाबा की प्रतिमा आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा के निर्धारित मार्ग पर दोनों ओर नागरिकों का हुजूम शोभा यात्रा के स्वागत के लिए खड़ा था। शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात संत गाडगे बाबा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आरती एवं भजन के बाद महाप्रसाद का वितरण कर समारोह का समापन किया गया। वाड़ी से संवाददाता सुनील शेट्टी की रिपोर्ट इन टाइम न्यूज के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इन टाइम न्यूज। नमस्कार।